हेलो फ्रेंड, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मेरे चैनल का नाम है नीलम हुड्डा। आज बात करते हैं कि बच्चे बात मानते हैं या नहीं मानते। बच्चों को कैसे समझाएं। वो किसी भी एज के हो सकते हैं। पहले छोटे एज के बच्चों को करते हैं, फिर अगली वीडियो टीनेजर एज के लिए करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। तो छोटे बच्चों के साथ हमें अब एक एक महीने का बच्चा है, उसको क्या चाहिए? दूध पिला दिया, सो गया, बस। वो खुशबू से पहचानता है अपनी मम्मी को। 2 महीने का बच्चा है, थोड़ा देख के पहचानता है अपनी मम्मी को। 6 महीने का बच्चा है, वो जानता है ये मेरी मम्मी है। फिर वो 2-3 साल अपनी मम्मी के साथ ही रहता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। उस प्रोसेस में हम जो बच्चे को सिखाते हैं, जैसे हमने उसको मोबाइल दिखाई, मोबाइल दिखाते दिखाते हम खाना खिला रहे हैं, तो फिर वही कंटिन्यू करता है। एक एक्टिविटी को 10 दिन से ज़्यादा मत कीजिए बच्चे के साथ। अगर 10 दिन से ज़्यादा एक ही एक्टिविटी को कर दी तो वो बच्चा उसी एक्टिविटी को पकड़ जाता है और फिर वही उसकी हैबिट बन जाती है आगे जाके। तो हमें बच्चों को बहुत 3 साल तक प्यार से समझाना पड़ता है। उसके बाद थोड़ी बहुत सख्ती, उसके बाद वो स्कूल जाता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, चल बेटा स्कूल जाएगा, तेरे को बहुत सारी चीज़ दिला देते हैं। पहले तो हम शौक़ में दिलाते हैं बच्चे को, शौक़ में। हाँ, हमें एक वो मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, हमें इसको ये भी दे दे, इसको। फिर वो उसकी हैबिट हो जाती है। बच्चे को चीज़ दिलाइए, लेकिन 10 से 15 दिन में एक बार। बच्चे को बाहर के आइटम कम खिलाइए, लेकिन वही फिर बच्चे की हैबिट बन जाती है। फिर दोबारा बच्चा बार बार जिद करता। तो इसलिए अगर बार बार बच्चे को यही पैसे देके बाहर चीज़ दिलाओगे तो बच्चे की वो आदत बन जाएगी। एक हैबिट को बच्चे के साथ कंटिन्यू एक ही साथ 10 दिन लगातार कर दो, वही उसकी हैबिट बन जाएगी। तो बहुत सोच समझ के बच्चों की आदतें बनाइए। अब एक बारी ट्रेन में गई, एक बच्चा मोबाइल देख रहा है, एक बच्चा बुक पढ़ रहा है। अब सोचो, उसने कहा कि आपका बच्चा बुक क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसकी मम्मी हर वक्त कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो वो बुक पढ़ती थी। इसीलिए वो अपनी मम्मी को देख के, उनके घर में टीवी कम चलता था, तो वो बुक ही पढ़ने की हैबिट हो गई उसकी। वो दूसरा, क्योंकि उनके घर में सारे मोबाइल में घुसे हुए हैं। मम्मी मोबाइल में घुसी हुई है, पापा मोबाइल में घुसे हुए हैं। अलग से जितने आजकल तो घर में जितने मेंबर है उतने मोबाइल हो रखे हैं, और सभी के पास स्मार्टफोन है। तो देख लो, बैठे रहेंगे अपने अपना मोबाइल लेके। कोई आपस में बात तो मुश्किल से करता है। मुझे तो ये लगता है कि आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि घर में भी मैसेज करके बात करनी पड़ेगी। आपको चाय पीनी है, आपको खाना खाना है, आपको ये काम करना है। ये ट्रेंड आगे चल जाएगा, और इसे लाएगा कौन? हम। लेकिन फिर हम ही बोल देते हैं हमारा बच्चा मोबाइल चलाता है, हमारा बच्चा ये करता है, हमारा बच्चा वो करता है। फिर हम यही प्रॉब्लम लेके टीचर के पास पहुंच जाते हैं। टीचर का काम है स्कूल में पढ़ाना। अब ये है, आते हैं, हाय, ये है अंशु। ये अब जा रही है ट्यूशन पढ़ के, है ना? तो बाय बोल दो, बाय। आई एम छोटा बच्चा। आज अंशु। ये हमारे पड़ोस की बच्ची है जो अभी आपने देखी, वो मेरी बेटी उसको पढ़ाती है। थोड़ा नर्सरी क्लास में है वो, तो उसका होमवर्क करा देती है। तो अब मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों की कंडीशन एक जैसी नहीं है। तीनों के साथ मुझे अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है, तीनों को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। अब बच्चा जब स्कूल जाता है तो हम उसका टाइम टेबल बनाएं, उसका क्या अपना भी बनाएं। अब ये बोल देते कि बच्चा सुबह उठता नहीं है, बच्चा सुबह उठेगा। आप 7 बजे उठ रहे हो, तो बच्चे को कैसे कह सकते हो कि 5 बजे उठो? उससे पहले आपको उठना पड़ेगा। बच्चा तभी जल्दी उठता है जब हम जल्दी उठेंगे। तो पहले, आजकल के बच्चे कहने से नहीं सुनते,
उन्हें प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है, हमें प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करके दिखाना पड़ता है। देखो हम जल्दी उठ रहे हैं, अब उठो बेटा, पानी पियो बेटा, दूध पियो, अब काम करो स्कूल का, तब वो बैठता है। अब हम बिस्तर में पड़े हैं, उसको कहे चल उठ चल उठ, तो वो उठेगा? नहीं उठेगा, बिल्कुल भी नहीं उठेगा। तो आदतें बच्चों पे सब कुछ मत थोपिए। और एक सबसे बड़ी गलती, आप अपनी प्रॉब्लम टीचर को मत बताइए। टीचर से टीचर की ही प्रॉब्लम पूछिए, स्कूल की प्रॉब्लम पूछिए, स्कूल में क्या हो रहा है बच्चे के साथ ये ज़रूर पूछिए। क्योंकि जो मैंने गलतियां करी हैं वो मैं नहीं चाहती कि आप भी करें। आप अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बना के रखिए। मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक अपनी बड़ी बेटी के साथ कर दी थी, क्योंकि मेरे बच्चों में थोड़ा गैप था, इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत कर दी थी। लेकिन उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, उसी चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों के साथ अपनी प्रॉब्लम टीचर के पास लेके मत जाइए। टीचर से बच्चों के पढ़ाई के रिलेटिव ही पूछिए। और टीचर को कभी ये मत कहो कि ये बच्चा घर पे नहीं पढ़ता, क्योंकि उसे कोई लेना देना नहीं होता, उसे होगा भी कुछ नहीं। उसका काम है स्कूल में पढ़ाना, स्कूल में पढ़ा दिया, उसकी ड्यूटी पूरी हो गई। आगे जाके ड्यूटी हमें ही पूरी करनी है, हमें ही अपने बच्चे को पढ़ाना है। हम घर में टीवी नहीं चलाएंगे तो कहाँ से देखेगा बच्चा? अब एकदम से आप ये कहो, अब मेरी वीडियो देख के आप एकदम से बच्चे को कहो नहीं मोबाइल नहीं उठाना, तो वो कभी नहीं सुनेगा। आप बच्चे के साथ कंडीशन बनाइए। तो आप पहले बच्चों की कुछ बातें मानिए। जैसे आप बच्चों को बोल सकते हो कि चलो आप 10 मिनट मोबाइल देख लीजिए, उसके बाद आधा घंटा पढ़ लीजिए, तो वो खुशी खुशी करेगा वो काम। लेकिन अभी आप उसको कह रहे हैं फ़ोन रखो, बैठो पढ़ने, तो बैठ तो जाएगा लेकिन पढ़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। और सच में ये तरीका बहुत अच्छे से काम करता है, मैंने खुद किया है इनके साथ। 1 घंटा मैंने कहा था कि बच्चों अब 1 ही घंटा, मेरी बेटी छोटे वाली थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती है, लेकिन बेटा मेरा 1 ही घंटा मोबाइल यूज़ करता है और वो अब खुद रख देता है। मैंने उसको कह रखा है 1 घंटा मोबाइल चला सकते हो, उसके बाद नहीं। उसमें चाहे वो फ़ोन देखे चाहे टीवी देखे, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन महीने में एक बारी, वो हफ्ते में एक बारी, सॉरी महीने में बोल रही हूँ, हफ्ते में एक बारी मूवी ज़रूर देखता है। तब मैं उसको 1 दिन में फ्री छोड़ देती हूँ, उसको बिल्कुल नहीं कहती कुछ भी करने के लिए। तो कोई बात नहीं, बच्चा 1 दिन फ्री है, फ्री माइंड। अब देखो किसी चीज़ को भरे जाओगे फुल भर दोगे तो उसमें स्टोरेज ही नहीं बचेगा, तो बच्चा माइंड में लेगा क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन उसको अगर हम थोड़ा थोड़ा बच्चे को भाई टाइम टू टाइम माइंड में थोड़ा रिलैक्सनेस लेके आएंगे तो बच्चा पढ़ता भी है। और एक बच्चे को डांटना बंद मत कीजिए, डांटो लेकिन सही तरीके से डांटो। अब रोज़ रोज़ हम उसको डांट रहे हैं तो भी वो नहीं सुनेगा, और रोज़ रोज़ हम उसको खुला छोड़ रहे हैं तो भी वो नहीं सुनेगा। लेकिन गलती पे डांटो, ज़रूर डांटो। और जब उसका कोई अच्छा काम हो तो उसे गले लगाइए, विशेष दीजिए, तो बच्चे को एक वो होता है कि भाई हाँ मेरी मम्मी ने मुझसे प्यार से बात की, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा काम करूँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने बच्चों के साथ किया है, और ये काम भी करता है। और एक बच्चे को ये मत कहिए कि उसके जैसा बन। एक बच्चे से ये मत पूछिए कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क किसके हैं। क्यों? हम सिर्फ ये पूछें कि बेटा तेरे कितने आए, बस इतना ही काफ़ी है। और क्यों आए, उस प्रॉब्लम को समझिए और सॉल्व कीजिए। पॉसिबल हो सके तो उसको सॉल्व भी कीजिए, लेकिन उनके साथ कनेक्शन बनाइए। अब हम उसकी ना कभी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, ना उसके पास कभी बैठ रहे हैं,
ना उसे कुछ समझ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं आज स्कूल में क्या हुआ, सिर्फ ये पूछें तो अगर हम उसके पास नहीं बैठेंगे, प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, तो आगे चल के मुझे नहीं लगता कि बच्चे हमें प्रॉब्लम सुनाएंगे। भाई हमारे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास आएंगे नहीं। और एक 10 साल तक के बच्चे को डांटो, मारो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जब 11-12 2 साल और बच्चे पे नज़र रखो, खूब रखो अच्छे से, उसके बाद बच्चे का फ्रेंड बनो, बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे, ये गारंटी देती हूँ। लेकिन अगर बच्चे को हम संभाल ही नहीं रहे, उसकी प्रॉब्लम सुन ही नहीं रहे, क्योंकि आजकल पता नहीं होता कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, तो टाइम टू टाइम बच्चे के साथ समय बताओगे तो बच्चा फ्रैंकली होता है, फिर वो बिना झिझके, बिना कुछ किए तो बच्चे माँ बाप को प्रॉब्लम बताता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं प्रॉब्लम बताते ही नहीं, ये सोचते हैं कि मम्मी ने क्या करना है, बस डांट देना है, मार देना है, तो सुननी तो है नहीं। प्रॉब्लम हो सके तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कीजिए, और उसको ये नहीं कि हाँ बेटा तू ये कह रहा है तो मैं यही करूँगा, नहीं, उसको समझाइए। तो ये तरीका बहुत काम आता है, ठीक है। आप अपने बच्चों के साथ और एक बच्चे के साथ दिन में एक बारी गेम ज़रूर खेलिए, या फिर बैठ के बस बातें कीजिए, और कुछ नहीं करना आपको, बैठ के बातें कीजिए। ये मदर्स और फादर दोनों के लिए है। अब एक वीडियो में देखा था कि वो कह रहा था मैं अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्यों? अनिरुद्धाचार्य के सत्संग में देखा था कि मैं अपने पापा की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। क्यों भाई? क्योंकि बोला जिस पल मुझे ज़रूरत थी ना, वो मेरे साथ खड़े नहीं हुए। तो यही आजकल का यूथ यही करता है। आजकल के बच्चे वो तभी सुनेंगे जब हम उनको सुनेंगे। अब हम इसको सुनेंगे नहीं, लेकिन लास्ट टाइम पे जाके सोच रहे हैं कि वो हमें सुने समझे, बुढ़ापे में हमें भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आज उन्हें हमारी है, कल हमें उनकी पड़ेगी। आज हम बड़े हैं, वो बच्चे हैं, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे, फिर वो उन फैमिली में मस्त हो जाएंगे, हमें नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनका कभी सुख दुख बांटा ही नहीं। तो जब बच्चा 13-14 साल का हो जाए, तभी से उसके साथ एक बॉन्डिंग ऐसी बना के रखिए। ये मत शर्म कीजिए कि ये बात नहीं करनी, वो बात नहीं करनी, नहीं। धीरे धीरे हर प्रकार की बातें करना सीखिए। इससे बच्चे में एक डर खुलता है, फिर बच्चा इधर उधर नहीं जाता। बच्चा क्या होता है कि उसको प्रॉब्लम होती है तो वो पहले हमारी तरफ देखेगा, वो ये कहेगा कि ये तो डांटेगी, बस प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। फिर वो अपनी प्रॉब्लम लेके अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, फिर वो उसको उटपटांग तरीके बताता है उसके, फिर वो उटपटांग तरीके उसको कहाँ तक ले जाते हैं पता नहीं चलता। तो प्लीज़ बच्चों के साथ समय बताइए और टाइम से बिताइए। क्योंकि जैसे ये टाइम नहीं आएगा तो ये बचपन भी उनका लौट के कभी नहीं आएगा। आज बीत गया तो कल नहीं आएगा, और बड़े होने के बाद उन्हें ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो मैं नीलम, आज का सेशन इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या होता है, और तब तक के लिए सभी को राम राम।